हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और अपराध की सभी छोटी बड़ी खबरें। पूरे मंचासीन मेरे आदरणीय कांग्रेस के साथीगण, सबको मैं नमन और प्रणाम करता हूं और आप सबको भी नमन और प्रणाम करता हूं। नाम लूंगा तो 3 मिनट और लग जाएंगे और 10 मिनट में हमको निकलना है। अभी हमको अध्यक्ष जी को भी सुनना है। मैं संक्षेप में ये बोलना चाहता हूं, अंबेडकर जी ने हमको ये संविधान दिया था। ये संविधान करीब 250 पौने 300 बुद्धिमान लोगों ने 3 साल तक बैठ के बनाया और पूरे भारत के जनतंत्र ने उसको माना। आज भी हम उसको रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस के तौर से मनाते हैं। सबसे बड़ी हमको चुनौती है कि ये आज संविधान खतरे में है। भाजपा और उसके कुछ सदस्य ओपनली बोल रहे हैं कि जैसे हमको 370 सीट मिलेंगी या 400 पार होंगे, हम सबसे पहले इस संविधान को खत्म कर देंगे या बदल देंगे। संविधान बदल गया तो जो आप बैठे हो ना, ये बैठना बंद। 29 में जो चुनाव होगा, खाली एक पार्टी का चुनाव होगा, वो भाजपा। विपक्ष खत्म हो जाएगा। वैसे भी विपक्ष के मुख्यमंत्री, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हमारे अरविंद केजरीवाल जी हैं, या हेमंत सोरेन जी हैं, या मेरे सिसोदिया जी हैं, या कुछ दिन पहले छूटे संजय सिंह जी, ऐसे सैकड़ों विपक्ष के लीडर्स को इन 2-3 सालों में जेल की साखी के पीछे खड़ा कर दिया गया। मुख्यमंत्री जेल में है, सोचो, और सब चुनाव के पहले। कुछ दिन पहले कांग्रेस का जो पूरा अकाउंट था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रोक दिया, फ्रीज कर दिया। 1.5 महीने तक मैंने कोर्ट में लड़ाई लड़ी, तब जाके सुप्रीम कोर्ट से हमको राहत मिली। इस बीच में भी वो हमारा 135 करोड़ रुपए लेके चले गए इनकम टैक्स वाले। हमारी अपील पेंडिंग है, पैसा निकाल के ले जा रहे हैं। एक ऐसी अगर अजरकता रहेगी, मान के चलो, ना तो कोई विपक्ष रहेगा, ना कोई लड़ाई करने वाला होगा। विपक्ष के लोगों को डराया जाता है, कहते तुम भ्रष्ट हो, तुम्हारे पर सीबीआई का इंक्वायरी होने वाली है, पीएमएलए का एक्शन होने वाला है। अगले दिन जब उनको वो ज्वाइन कर लेते हैं तो वो हम उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो पूरा संस्था चरमरा गई है। अघोषित आपातकाल इस देश में लगा है। अगर आपने इस अघोषित आपातकाल को अपनी ताकत, जनतंत्र की ताकत से इस वक्त खत्म नहीं किया, तो आपके बच्चे आपको सदियों तक पूछेंगे कि जब आपको मौका था इस देश को बचाने का, तो आपने क्यों नहीं बचाया। कुछ ही देर पहले मेरे मित्र कहाँ हैं, कभी नहीं जीत पाए, मैं मान देता हूं, बट मैं चाहता था ये जीते। मगर इनकी जीत का अगर आपको बदला लेना है तो नीलम जी को जिताइए। अगर नीलम जी को जिताएंगी तो आपको एक सांसद नहीं, आपको 2 सांसद मिलेंगे नीलम जी के साथ। रीवा का सांसद बन के मैं भी चलूंगा। इसलिए चलूंगा कि सैनिक स्कूल रीवा में मेरा जन्म हुआ, जहां आज हेलीकॉप्टर उतर रहा था, वही हमारा जन्म हुआ। और वहां से मैं अगर छलांग लगा के दूसरी तरफ चले जाता तो मेरी बुआ जो 90 साल की हो रही है, पी के पाठशाला में रवा आंटी, वो वहां आज भी रहती है। तो मैं तो 3 माह का था जब जबलपुर गया। प्रतिष्ठा, प्रेम और सम्मान जबलपुर रीवा से मुझे मिली, तो मैं चाहता हूं वो सम्मान मैं आपको लौटाऊं। नीलम जी को जिताइए। अभय कहाँ है? अभय, आपको मालूम है ये मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। मौखिक बैंक के केस भी करता था, और जब मैं राज्यसभा का पहला चुनाव लड़ रहा था, नीलम भाभी उस वक्त बीजेपी में थी, और उन्होंने कहा तनखा जी मैं आपके अगेंस्ट मत नहीं दे सकती हूँ, वोट नहीं करूंगी। तो मैंने कहा आपको या तो मुझे देना पड़ेगा, नहीं तो बीजेपी को देना पड़ेगा। तो कहती मैं देश छोड़ के चली जाती हूँ। तो देश छोड़ के जाने के लिए ये दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गई थी। बीजेपी वाले पकड़ के वहां से इनको वापस लाए।
तो इस तरह का हमारा संपर्क है, हमारा निष्ठा है। मैं तो चाहता हूं इस वक्त आंख बीच के नीलम भाभी को भी जिताइए, संविधान को भी बचाइए, देश को भी बचाइए, गणतंत्र को भी बचाइए, प्रजातंत्र को भी बचाइए, जिससे कि बाबा साहब अंबेडकर की जो आत्मा है उसको शांति मिले कि मैंने जो देश को एक व्यवस्था दी थी जो 75 साल बड़ी उम्दा तरीके से चल रही थी, कुछ चंद लोग आके उस व्यवस्था को बर्बाद ना कर दे, खराब ना कर दे, इसलिए ये चुनाव एक बहुत ही ऐतिहासिक चुनाव है। थैंक यू, जय हिंद।